दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी में एक ऐसी जंग हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। ये कहानी है टाइटेनोमेकी की। ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स के बीच का महासंग्राम जो 10 साल तक चला। चलिए इसे शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक डर से। टाइटन किंग क्रोनस अपने ही बच्चों को निगल रहा था, पर जब छठा बच्चा यानी ज़्यूस पैदा हुआ तो उसकी माँ रिया ने उसे क्रेट की एक गुफा में छुपा दिया। वहाँ ज़्यूस को दो ऐसी बींग्स ने पाला जो सदियों पुराने राज से जुड़ी थी। सबसे पहले आती है मेलिसा। मेलिसा एक ओशियनिड निम्फ थी, यानी टाइटन ओशियनस और टेथस की बेटी। इनका जन्म समुद्रों की गहराइयों से हुआ था। मेलिसा ने ज़्यूस को एम्ब्रोसियल हनी खिलाया, जिसने उसकी नन्ही आवाज़ को देवताओं जैसी रीगल अथॉरिटी दी। उनके साथ थी एमाल्थिया। एमाल्थिया भी एक ओशियनिड थी, जिसे गाया ने एक डिवाइन गोड का रूप दिया था ताकि वो क्रोनोस की नज़रों से बच सके। अमाल्थिया ने उसे अपना देविक दूध पिलाया, जिसने ज़्यूस की हड्डियों को टाइटन्स जैसा मजबूत बना दिया। ज़्यूस को बचाना नामुमकिन था, क्योंकि क्रोनस हर सरसराहट को सुन सकता था। पर यहाँ काम आया कोरेटस वॉरियर्स। इन वॉरियर्स का जन्म किसी माँ बाप से नहीं हुआ था। जब क्रोनोस ने अपने पिता यूरेनस पर हमला किया था तो यूरेनस का खून धरती पर गिरा, और उसी कर्स्ड ब्लड और मिट्टी के मिलन से ये वॉरियर्स पूरे कवच के साथ ज़मीन से बाहर निकले थे। जब भी नन्हा ज़्यूस रोता, ये वॉरियर्स अपनी शील्ड और तलवारों को टकराते। ये शोर बिल्कुल थंडर जैसा लगता था, जिससे क्रोनोस धोखे में रहा कि ये सिर्फ मौसम की हलचल है। ज़्यूस बड़ा हो चुका था, लेकिन वो जानता था कि वो अकेले क्रोनोस की विशाल आर्मी को तोड़ नहीं सकता। तब वो मिला मैटिस से। मैटिस भी एक ओशियनिड थी, ओशियनस की बेटी, पर वो विजडम और डीप थॉट्स का अवतार थी। मैटिस ने ज़्यूस को समझाया कि क्रोनोस को हराने के लिए पहले उसे अंदर से तोड़ना होगा। उन्होंने सदियों पुराने हर्ब्स का इस्तेमाल करके एक भयानक एमेटिक पोशन, उल्टी की दवा तैयार किया। ज़्यूस ने एक कप बियरर का भेष धरा और क्रोनोस के महल माउंट ओथरिस में घुस गया। क्रोनस इतना घमंडी था कि उसने कभी अपने सेवकों की आंखों में नहीं देखा। उसने सोचा ये बस एक मामूली देवता है जो उसकी सेवा कर रहा है। एक विशाल दावत के दौरान ज़्यूस ने बड़ी चतुराई से वो पोशन क्रोनोस के नेक्टर वाइन में मिला दिया। पोशन पीते ही क्रोनोस का शरीर नीला पड़ने लगा। एक भयानक गरज के साथ उसने वो ओम्फलस स्टोन उगला और फिर शुरू हुआ एक रिवर्स बर्थ। क्रोनोस के मुंह से एक एक करके ज़्यूस के पांचों भाई बहन बाहर निकल गए। हेरा, पोसेडन, हेडिस, डिमेटर और हेस्टिया। वो देवता होने की वजह से मरे नहीं थे, बल्कि सदियों से गुस्से के साथ अब बदला लेने के लिए तैयार थे। यहाँ से शुरू हुई जंग टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच, जो 10 साल तक चली। ज़्यूस को समझ आ गया था कि टाइटन को हराने के लिए उन मॉन्स्टर्स की ज़रूरत है जिन्हें क्रोनोस ने कैद किया है। इसलिए तीनों भाई गए टार्टरस, जहाँ पहरा दे रही थी कैंपे। कैंपे एक थॉनिक मॉन्स्टर थी, यानी धरती की सबसे पुरानी गहराइयों से जन्मी एक शक्ति, जिसके शरीर पर 50 जानवरों के सर थे। एक 3-वे स्ट्रेटजी के साथ हेडिस की इनविजिबिलिटी, पोसेडन का बैलेंस ब्रेक और ज़्यूस की रॉ पावर से उन्होंने कैंपे को ख़त्म किया और वहाँ से साइक्लॉप्स और हेकाटोनचेरस को आज़ाद किया। आज़ाद होने के बाद साइक्लॉप्स ने देवताओं के लिए एक डिवाइन फोर्ज जलाई। उन्होंने तीनों भाइयों के लिए उनकी सोल से मैच करते हथियार बनाए। ज़्यूस द मास्टर बोल्ट, प्योर एनर्जी का सोर्स जो टाइटन्स की हीलिंग पावर को चीर कर सकता था। पोसेडन द ट्राइडेंट, धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला देने वाला त्रिशूल। हेडिस द हेल्म ऑफ डार्कनेस, दुश्मन के दिमाग में मौत का डर बैठाने वाला हेलमेट। अब वक्त था आखिरी फैसले का। फाइनल बैटल में ज़्यूस ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला।
द हैकेटॉन चेरस। जब टाइटन ने हमला किया तो ये 100 हाथ वाले जायंट्स पहाड़ों के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने एक साथ हजारों विशाल पत्थर टाइटन्स पर बरसाए। ये किसी मीटियोर शावर जैसा था जिसने टाइटन्स को हिलने तक का मौका नहीं दिया। उसी वक्त पोसेडन ने अपनी ट्राइडेंट ज़मीन में गाड़ दी, जिससे माउंट ओथरिस के नीचे की ज़मीन फट गई। हेडिस ने इनविजिबल होकर दुश्मन के किले पर आक्रमण किया और अंदर घुसकर उनके वेपन को तबाह कर दिया। अंत में ज़्यूस ने अपनी मास्टर बोल्ट से ऐसी बिजली गिराई कि टाइटन्स का घर राख बन गया। जंग खत्म हुई। क्रोनोस और बाकी टाइटन्स को टार्टरस में कैद किया गया, लेकिन एटलास के लिए ज़्यूस के सामने एक अलग और भयानक प्लान था। एटलास टाइटन की आर्मी का सुप्रीम जनरल और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट था। ज़्यूस जानता था कि अगर एटलास टार्टरस गया तो वो वहाँ जेल ब्रेक प्लान कर लेगा। ज़्यूस को एक ऐसी सज़ा चाहिए थी जो एटलास की ताकत को उसकी जेल बना दे। ज़्यूस ने एटलास को धरती के पश्चिमी कोने पर खड़ा कर दिया और उसके कंधों पर सेलेस्टियल स्फीयर यानी कि पूरे आसमान का बोझ रख दिया। ये एक लिविंग पिलर की सज़ा थी। जब तक वो इस आसमान को संभाले रहेगा, उसके दोनों हाथ हमेशा के लिए फंस गए रहेंगे। वो कभी दोबारा तलवार नहीं उठा सकता और ना ही कोई नई स्ट्रेटजी बना सकता था। एटलास जो ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था, अब उसी का एक गुलाम बनकर रह गया। टाइटन्स के खात्मे के बाद ब्रह्मांड खाली हो गया था। ज़्यूस, पोसेइडन और हेडिस ने तय किया कि वो किस्मत का फैसला लॉट्स यानी कि पर्ची निकाल कर करेंगे। ज़्यूस ने जीता आसमान और वो बन गया देवताओं का राजा। पोसेइडन को मिले समंदर और गहरी लहरों का राज। हेडिस के हिस्से में आया अंडरवर्ल्ड, जहाँ मौत के बाद रूहें जाती हैं। उन्होंने माउंट ओलंपस को अपना घर बनाया, जहाँ से हेरा विवाह की देवी, डिमेटर खेती की देवी और हेस्टिया घर की देवी ने मिलकर नए संसार को सजाया। टाइटन्स का अंधेरा युग खत्म हुआ और ओलंपियंस का सुनहरा दौर शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनोमैकी की वो पूरी कहानी। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।